नेफ्रॉन के अंदर जो है फर्स्ट पार्ट होता है, दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल जो है उसके अंदर जो ये कैविटी है, खाली जगह है, यहाँ पर कुछ कैपिलरीज का इस तरह से एक जाल, एक नेटवर्क बना हुआ होता है और इस नेटवर्क को हम बोलते हैं, दिस नेटवर्क इज नोन एज ग्लोमेरुलस। दिस नेटवर्क इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, बेसिकली ये नेटवर्क कैसे बना है, यहाँ पर एक आर्टेरियोल एंट्री कर रही है। आर्टेरियोल क्या है, आर्टरी स्प्लिट होकर जो एक पतली ट्यूब बनाई है और इस आर्टेरियोल को हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। इसने एक नेटवर्क बनाया है जो यहाँ पर क्या बना रहा है, ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद ग्लोमेरुलस या बोमेन्स कैप्सूल जो है ये आगे जाकर एक कॉन्वोल्यूटेड यानी कि एक मुड़ी हुई ट्यूब में खुलता है जिसे हम बोलते हैं PCT, that is proximal convoluted tubule। ठीक है, एक चीज और, ये बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस दोनों को मिलाकर भी हम एक नाम देते हैं, that is Malpighian body। ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल इतने स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माल्पीजियन बॉडी। उसके बाद आ गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब मेन जो किडनी का पार्ट है दैट इज ग्लोमेरुलस, तो ग्लोमेरुलस के जो प्रॉक्सिमल है यानी कि पास में है दैट इज प्रॉक्सिमल, और कॉन्वोल्यूटेड यानी कि मुड़ी हुई, और ये क्या है, ट्यूब्यूल। ट्यूब नहीं है, ट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल मतलब एक पतली ट्यूब। ठीक है, उसके बाद जो ट्यूब है वो एक यू शेप में इस तरह से मूव करती है, यू शेप बनाती है, और इस यू शेप ट्यूब को हम बोलते हैं लूप ऑफ हैनली। हैनलीज लूप या लूप ऑफ हैनली, लूप ऑफ हैनली। दिस इज लूप ऑफ हैनली। ठीक है, लूप ऑफ हैनली आगे फिर ऊपर की ओर जाकर एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट होता है दैट इज DCT। DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब इसका नाम डिस्टल क्यों है, क्योंकि ये डिस्टल्स पर है, ग्लोमेरुलस से दूर है, इसलिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, जो लूप ऑफ हैनली है ये एक यू बना है। यू कैसे, एक इसका जो लिम्ब क्या होता है, जैसे हमारे हाथ पैर है वो अपने लिम्ब्स मानते हैं। ठीक है, ऐसे ही इस लूप ऑफ हैनली के भी लिम्ब्स हैं, 2 लिम्ब्स हैं। एक लिम्ब है जो नीचे की ओर जा रहा है और एक लिम्ब है जो इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है। तो जो लिम्ब इसका नीचे की ओर जा रहा है उसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। किसका, हैनलीज लूप का, हैनलीज लूप का डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, और जो लिम्ब इसका इस तरह से ऊपर की ओर असेंड कर रहा है उसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। लेकिन आपने ये जरूर बताना है किसका, ऑफ हैनलीज लूप, हैनलीज लूप का है। ये आपने क्यों मेंशन करना है, क्योंकि इसी के साथ यहाँ पर जो है होगी एक बाहर निकलने वाली आर्टरी दैट इज इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट मतलब जो बाहर निकल रही है। कैसे बाहर निकल रही है, ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर जो आर्टरी आई है, आर्टरी वो आगे आर्टेरियोल आगे स्प्लिट हो गई है, किसमें, कैपिलरीज में। ठीक है, ये कैपिलरीज जो है आगे चलकर एक पूरा जाल बनाती हैं कैपिलरी
इसका, जो कहाँ पर फैला हुआ है, पूरे के पूरे नेफ्रॉन के हर एक पार्ट में। बेसिकली अगर हम देखें तो ये इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड होकर इसका एक पार्ट जो है ये इसके पैरेलल चलेगा। जो मैंने येलो कलर से बनाया है वो मैंने क्या बनाया है, हेल्दी लूप, और जो मैं ब्लू कलर से बना रही हूँ ये इसके ऊपर लगी हुई कैपिलरी का नेटवर्क है। जिस शेप में हेल्दी लूप चलता है उसी शेप में ऐसे एक कैपिलरी भी इसके ऊपर स्प्रेड होती है। यू शेप में हेल्दी लूप है तो यू शेप में ही इसके ऊपर कैपिलरी का नेटवर्क है। पर्टिकुलरली जो हेल्दी लूप का कैपिलरी नेटवर्क है उसको हम क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। क्या कहते हैं इसे, वासा रेक्टा। अब जैसे हेनली लूप का ये क्या था, डिसेंडिंग लिम्ब जो नीचे की ओर आ रहा है। अगर ये हेनली लूप का डिसेंडिंग लिम्ब है तो ये वासा रेक्टा का ये कौन सा होगा, ऑपोजिट, दैट इज असेंडिंग लिम्ब। ये इसका कौन सा होगा, असेंडिंग लिम्ब। ये लिम्ब इसका ऊपर की ओर जा रहा था, हेनली लूप का कौन सा था, असेंडिंग लिम्ब। तो वासा रेक्टा का ये कौन सा होगा, ऑपोजिट, डिसेंडिंग लिम्ब। किसका, अब इसको भी मेंशन कर दो, ऑफ वासा रेक्टा। इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब जो चीज हेनली लूप में ऊपर से नीचे की ओर आएगी तो उसके पैरेलल वाले लूप में वो चीज नीचे से ऊपर आएगी, ऊपर से नीचे तो नीचे से ऊपर। इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो वासा रेक्टा की डायरेक्शन इससे ऑपोजिट है। यहाँ पर हेनली लूप की डायरेक्शन ये है तो वासा रेक्टा की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काउंटर, एक दूसरे से ऑपोजिट जो है इसका फ्लो का होना। ठीक है, तो ये है डिफरेंट पार्ट्स जो कि नेफ्रॉन के हैं। अब ये जो कैपिलरी नेटवर्क है, ये जो इसके ऊपर भी चल रहा है, वासा रेक्टा है, ये यहाँ आकर फिर से ये कैपिलरी से इनके साथ ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलकर ये सारा जो कैपिलरी नेटवर्क है ये वापस कहाँ पर आएगा, फिर से ग्लोमेरुलस के अंदर आएगा। ठीक है, और ग्लोमेरुलस से बाहर की ओर ब्लड लेके कहाँ जाएगा, इफरेंट आर्टेरियोल, यानी कि किडनी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ से एंटर हुआ, रीनल आर्टरी के थ्रू। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर जाकर स्प्लिट हो गई, टूट गई, किसमें, आर्टेरियोल में। हर एक आर्टेरियोल एक एक नेफ्रॉन के अंदर चला गया, इस तरह से क्या बनकर, एफरेंट आर्टेरियोल बनकर हर एक नेफ्रॉन के अंदर चला गया। नेफ्रॉन के अंदर जाकर उसने एक जाल बना दिया, दैट इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस पूरे यहाँ पर फैल गया, पूरे नेफ्रॉन के अंदर। ठीक है, जो एक्सचेंज करना था सामान का, जो इसमें से वापस लेना था, जो यूज किया जा सकता है, वो इस नेफ्रॉन से वापस कौन लेकर आता है, ये कैपिलरी नेटवर्क। सारा कैपिलरी नेटवर्क जो सामान वापस लेना था वो लेकर कहाँ पहुंचता है, इफरेंट आर्टेरियोल में। और इफरेंट आर्टेरियोल फिर सारे ब्लड को कहाँ पहुंचाती है, आर्टरी के अंदर, क्योंकि वो सामान पूरी बॉडी को वापस पहुंचाना है, ब्लड के अंदर रखना है। ठीक है, इस तरह से ये सर्कुलेशन यहाँ पर चलती है इन अ